प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी ने नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में उनका जन्म हुआ और जिसके पुलिस व्यवस्था के बारे में वो हमेशा सुनते आए हैं, आज उसी प्रदेश का डीजीपी बनना उनके लिए गर्व और खुशी का विषय है। डीजीपी ने इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया और उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता और पुलिस के बीच भरोसे की दीवार मजबूत करना है, ताकि लोगों के मन में पुलिस को लेकर कोई डर ना रहे और वे बेझिझक पुलिस से बात कर सके। हरियाणा वासियों के लिए नई खुशियां लेके आए क्योंकि उनको नई जो डीजीपी हैं वो मिल गए हैं। सर, पहले तो आपको नए साल की और आपको जो ये पद मिला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और हरियाणा प्रदेश के वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस प्रदेश में आप पैदा हुए उसी प्रदेश का डीजीपी आज आप बन गए हो, अलग अलग पद आपने संभाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रदेश की, जिसके बारे में मैं सोते जागते अपने हरियाणा की और हरियाणा पुलिस के बारे में सोचता था, आज मेरे को उसके लिए कार्य करने का मौका मिला है। तो मैं अपने पूरे जोर शोर से, पूरे दम से मैं इसकी सेवा करूँगा। सर, आपने भी प्रेस वार्ता की, उसमें आपने एक स्कीम बताई, मे आई हेल्प यू, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि वो क्या है? क्योंकि अब से पहले ओपी सिंह के समय में जो जो स्कीम पता थी, पर अब लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्साइटेड है कि ये क्या नई स्कीम आप लाने चाह रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल है कि मे हेल्प यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें हेल्प करनी चाहिए, हम वैसे भी करते हैं। बट एक आज पुलिस की एक पे इतना लोगों को विश्वास है कि अगर कहीं पे रास्ता पूछना है तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे जाना हो, या कोई भी दुविधा में फंसते हैं तो देखते हैं आसपास कोई पुलिस वाला हो तो उससे पूछे कि भाई हाँ कोई इसमें हमें इस चीज़ की मदद की ज़रूरत है, मदद को करते हैं। तो हमने उसको एक, ये मेरी थॉट प्रोसेस है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं दुविधा में है, कहीं प्रॉब्लम में है, दिन में, रात में, स्पेशली दिन में तो फिर भी उसको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। रात में अगर किसी गाड़ी ख़राब हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, किसी को इंटरनेट की सुविधा चाहिए, किसी को कांटेक्ट करना है अपनी फैमिली से, तो वो दे फील लॉस्ट। तो उसको हम ऐसा करेंगे कि एक ही छत के नीचे हम ये सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, और उसमें हम मे आई हेल्प यू के थ्रू जो भी टूरिस्ट है, यात्री है, पब्लिक है, अगर किसी परेशानी में, तो उसका इमीडिएटली हम उसको हेल्प कर सकें। सर, जब रिटायर हो रहे थे ओपी सिंह जी, तो उन्होंने एक पर्ची लिखी, लेटर लिखा पुलिसकर्मियों के लिए, इसमें लिखा था कि 2026 जो है वो काफ़ी चुनौतियों से भरा रहने वाला है। तो उसको लेकर आपका क्या एक रोड मैप है? नहीं, चुनौतियाँ हमारे पास हमेशा ही हैं, और 2026 में कोई खास मुझे तो दिख रहा, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि अब जो पुराने प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया के वॉर हो। तो वो ठीक है, चुनौतियाँ हमारे पास रहती हैं, हम उसको हैंडल करेंगे, जैसे जैसे आएगा हम उसकी प्लानिंग करेंगे। और भी हमारी स्ट्रेटेजी, हम कैलेंडर ऑफ इवेंट्स बनाते हैं, हर महीने क्या क्या होना है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे उसको। सर, एक आखिरी सवाल, जब भी कहीं कोई नया हेड आता है तो उनकी जो नीचे लोग होते हैं उनकी काफ़ी उम्मीदें होती हैं, उनके लिए जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए आप ऐसा क्या करेंगे? सबसे पहला काम ही ये है, मेरे को आपके माध्यम से बता दूं, मेरे को सबसे पहले तो पुलिस वेलफेयर के लिए हमने जो प्लान्स हैं, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ का हो, उनकी प्रमोशनल ग्रोथ का हो, उनकी रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट का हो, हम सारा उस पर कार्रवाई करेंगे। जब भी एक सिपाही भर्ती होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट उसकी पूरी फैमिली का ध्यान रखता है, चाहे उसको मेडिकल फैसिलिटी देनी हो, चाहे उसको वर्दी देनी है, चाहे उनको लिए बैरक्स बनानी है, या उनको रुकने का अरेंजमेंट करना है। उससे ऊपर हट के हरियाणा पुलिस ने हर ज़िले में स्कूल खोले कि बच्चों की हम पढ़ाई की चिंता करें। उसके आगे अब हम उनको कैरियर प्लानिंग में भी हेल्प करेंगे, और उसके अलावा और भी जो मैंने अभी बताया कि मैरिज में और उनके कैरियर में और आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि वो प्रॉपरली सेटल हों। तो इस टाइप पे हम उनके पूरे वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये थे हमारे साथ अजय सिंघल, जिनका ये कहना है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जो है उनसे जुड़ पाए, और रोड मैप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां थी वो कहीं ना कहीं उन्हें कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो आने वाला साल है वो मेन ये चाहेंगे कि जो क्राइम रेट है वो कम हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, और वही चाहते हैं कि लोगों से कनेक्ट जो है वो कर पाए। कैमरा दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़।